तो अपने हाथों को उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं और कितने लोग उस पर चलने के लिए भी तैयार हैं? कौन अपने जीवन को बदलना चाहता है और कौन चाहता कि मेरा जीवन पुराने स्वभाव के अनुसार रहे? चाहता कोई नया बनना चाहते हैं? सब लोग। बाइबल हमें यही सिखाता है कि हमें दिन प्रतिदिन नए बनते जाना है। बाइबल में लिखा है पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब हम एक नई सृष्टि बन चुके हैं। और आज का जो वचन है वो यही है, पुराना जीवन और नया जीवन। ये लिखा है पुराना जीवन वर्ष नया जीवन। पुराना जीवन कौन सा था? पाप भरा जीवन। पाप भरा जीवन कब था वो? जब हम यीशु में नहीं थे। जब यीशु में नहीं थे, यीशु मसीह हम नहीं जानते थे। उस समय जो जीवन था उसको कहते हैं पुराना जीवन, पुरानी सृष्टि, ओल्ड क्रिएशन। हमारा जीवन पाप से भरा हुआ था और हम लोग नहीं जानते थे कि हम पापी हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं थी कि पाप होता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हमें नहीं पता था। पर जब हमने परमेश्वर के कलाम को जाना और सत्य की पहचान हमने की और परमेश्वर का वो ग्लोरियस गॉस्पेल, तेजों में सुसमाचार जब हम पर चमका, तब हमें पता चला कि हम तो पापी हैं। और बाइबल कहती है, रोमियो के पत्री में लिखा है, जो अपने मुंह से अंगीकार करे कि हम पापी हैं और दिल से यीशु मसीह को ग्रहण करें, तो हमारे पाप क्या होंगे? क्षमा होंगे, हमें उद्धार मिलेगा, हमें सारे पापों से आजादी मिलेगी। और रोमियो जब हम 8:1 पढ़ते हैं उसमें लिखा है, अब जो हम प्रभु यीशु मसीह में हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर हमारे पुराने किए गए पापों का लेखा जोखा हमसे नहीं लेगा, पर शर्त यह है कि हमें अपने जीवन को नया बनाना है, पुरानी बातों को छोड़ना है, पुराने मनुष्यत्व को बाइबल कहती है उतार कर फेंक दो पुराने मनुष्यत्व को और नया मनुष्यत्व पहन लो, पवित्रताई वाला जीवन पहन लो। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे जो अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:17। हर चर्च में हर जगह ये वचन बार बार पढ़ा जाता है कि पुरानी बातें बीत गई, हम एक नई सृष्टि बन चुके हैं। पर ये पढ़ते हैं पर इस पर चलते नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 100 लोगों में से एक ही है जो इस पर चलता है, बाकी सब पढ़ते हैं इसको, सुनते हैं इसको। पुरानी बातें बीत गई, कहाँ बीती पुरानी बातें? अभी तक भी पुरानी बातें जो है वो शरीर के अंदर घर बनाकर बैठी हुई हैं। और जब तक पुरानी बातें निकलती नहीं है तब तक हम नई सृष्टि नहीं बन सकते हैं और परमेश्वर का कलाम भी हमारे अंदर तक काम नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी बर्तन में आपने अगर लस्सी रखी हुई है, लस्सी जानते हैं सब लोग, अगर लस्सी रखी हुई है, अगर लस्सी को खाली कर देंगे और उसके बाद उसमें दूध डालेंगे बिना धोए, तो क्या दूध सेफ रहेगा? क्या होगा? दूध खराब हो जाएगा, वो फट जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर से उसको धोया नहीं, खाली तो कर दिया, धोया नहीं। पर हमें क्या करना है? अपने आप को अंदर से खाली करके धोना है, परमेश्वर के कलाम से अंदर से साफ करना है। और जब तक हम अंदर से साफ नहीं करते तब तक वचन जितना मर्जी अंदर डालते जाओ वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अंदर हम लोगों ने सफाई नहीं की है। अपने अंदर से परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हमने जान ही लिया कि सही क्या है गलत क्या है, तब देर किस बात की? बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम दूसरा पत्रस पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो भी हमने पाप किए, वहां पर एक पापों की पूरी लिस्ट है कि जो भी हम पाप करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, व्यभिचार करते थे, झूठ बोलते थे, चुगली करते थे, नशा करते थे, सारे पापों के विषय में लिखा कि अब जितना भी पाप हुआ अब बहुत हुआ। लिखा है अब और नहीं, अब इसके आगे नहीं। क्योंकि जब हम सच्चाई को जान के उसके बाद फिर से हम वही काम करें तो परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि हम पर सजा जो है वो 2 गुना आती है, डबल सजा आती है। क्योंकि सत्य की पहचान होने के बावजूद भी हमने परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दिया, हमने उसकी बातों को इग्नोर किया। हालेलुया। तो आइए वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:17 पढ़ेंगे। इसीलिए
यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है कि नई सृष्टि। कौन कौन मानता है कि हम मसीह में हैं? मानते हैं सब लोग? अपने हाथों को हिलाकर बताएं परमेश्वर को कि हम मसीह में हैं। अपने मुंह से कहें हम मसीह में हैं। हम मसीह में हैं। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, अब हम एक नई सृष्टि हैं। अब हम एक नई सृष्टि हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। इसे पढ़ेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो वह नई सृष्टि है, वह एक न्यू क्रिएशन है। आपको पता है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसको क्या था? एक क्रिएशन की परमेश्वर ने उस सृष्टि की, इंसान की जब क्रिएशन की, जब सृष्टि की का क्या मतलब होता है? उसको बनाया। जैसे परमेश्वर ने इस पूरी कायनात की सृष्टि की है, इस पृथ्वी की सृष्टि की है, इस पेड़ पौधों की सृष्टि की है, जानवरों की सृष्टि किसने की है? परमेश्वर ने। और इंसान की सृष्टि भी किसने की है? परमेश्वर ने की है। और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उस समय उसमें एक भी पाप नहीं था। वो परमेश्वर के स्वरूप में था, वो अच्छा था, वो भला था, वो पवित्र था। पर जब वो पाप में गिरा तो वो जो क्रिएशन है वो बिगड़ गई, और उसके पाप की वजह से पूरी कायनात का संतुलन बिगड़ गया। पूरी पृथ्वी इस समय क्या है? वो श्रापित है। किसकी वजह से? उस आदम की वजह से। जब उसने आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा आदम को कि तेरी वजह से पूरी भूमि जो है वो श्रापित है। अब भूमि क्या करेगी? ऊंट और कटारे उगाएगी। ये कांटे हैं, कहाँ से? क्या बीजता है कोई इसको? नहीं बीजता ना, अपने आप ये कैसे उगते? झाड़ियां उगती हैं, क्यों उगती हैं? श्रापित है, ये श्रापित है। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम उस क्रिएशन में थे जो आदम की है, जो आदम की के स्वरूप में है। अब आदम के स्वरूप में थे जब तक हम नहीं जानते थे यीशु मसीह को। पर लिखा जब हम यीशु मसीह में आ गए तो हम एक नई सृष्टि है। हमारा जन्म एक नया हो चुका है। पहले हम आदम की संतान होते हैं, पर जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब आदम की संतान नहीं, हम यीशु मसीह की संतान बन जाते हैं। बोले हालेलुया हालेलुया। विश्वास करते हैं? हम आदम की संतान नहीं रहे, अब हम यीशु मसीह की संतान है। वो पुरानी सृष्टि था, वो सृष्टि जो है वो हमारे अंदर से खत्म, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं हम एक नई सृष्टि हैं। पता नहीं जब हम बपतिस्मा लेते हैं कहते हैं हमारा एक नया जीवन हो गया। उस नए जीवन को ही, उस नई लाइफ को ही बोलते हैं न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। उसी दिन हमारा एक नया जन्मदिन होता है। और बहुत से लोग जो है ना वो जब बपतिस्मा लेते हैं ना उस दिन को नोट करके उसी दिन को अपना जन्मदिन करके मानते हैं। कहते हैं मेरा असली जन्म आज का है जिस दिन बपतिस्मा लिया। हालेलुया। हाँ जी, आगे क्या रखा? इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। देखो सब बातें क्या हो गई हैं? सारी बातें नई हो गई हैं। एक बात दो बातों के विषय में लिखा है, सारी बातें जितने हमारे जीवन में थी वो सारी पुरानी सृष्टि है, वो बीत गई है, अब नई सृष्टि हम बन चुके हैं। सारी बातें क्या हो गई हैं? नई हो गई हैं। हालेलुया हालेलुया। और वचन पढ़ेंगे रोमियो 6:4। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। किसके मृत्यु का बपतिस्मा पाने से? प्रभु यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम उस समय मानते हैं कि हमने ये पानी का बपतिस्मा लिया, पर ये बपतिस्मा कोई साधारण बपतिस्मा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा है। कैसे? जैसे यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी प्रकार हम भी समझते हैं कि हम अपने पापों में मर गए हम लोग। हम जब पानी में डूब जाते हैं तो समझते हैं कि हम गाड़े गए हैं। अब जब पानी से बपतिस्मा लेके बाहर निकलते हैं तो हम एक नए जीवन के साथ बाहर निकलते हैं। हालेलुया। किससे पढ़ेंगे? उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम उसके साथ, किसके साथ? हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्यों हम बपतिस्मा लेते हैं?
क्योंकि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसी प्रकार हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं, मर जाते हैं, उस मुर्दों में से हम जी उठे, ताकि लिखा है कि हम एक नई किसी चाल चलें। पुरानी चाल चलनी है, एक नई किसी चाल हमें चलनी है। पहले की चाल और अब की चाल में, चाल चलन में जमीन और आसमान का फर्क होना चाहिए। हमारा स्वभाव चेंज होना चाहिए, हमारे बोलने का स्टाइल चेंज होना चाहिए, हमारे देखने का स्टाइल चेंज होना चाहिए, हमारा पूरे का पूरा जीवन ही बदल जाना चाहिए। हालेलुया। इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे समझने को। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, उस मौत का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े हम गए, उसके साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, ताकि मसीह यीशु जिस प्रकार प्रभु परमेश्वर की महिमा के द्वारा जी उठा, मरे हुए से जिलाया गया, मरे हुए में से जिंदा किया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल वैसे चलें। ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। उसी दिन, जिसने दिन हमने बपतिस्मा लिया, तौबा किया, उसी दिन हम अपने उस पुराने स्वभाव में ना रहे, हम आदम की संतान ही ना रहे। यहाँ तक कि उस दिन से हम अपने माँ बाप के लिए, हम अपने यीशु मसीह की संतान बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा असली पिता जो है, जो अनंत काल तक हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, वो कौन है? हमारा यीशु मसीह है। हम उसकी सी चाल चलें, जिस प्रकार उसका चाल चलन था, उसी प्रकार हमारा चाल चलन भी हो। लिखा कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, उसने हमारी खातिर मुंह पर थप्पड़ तक खा लिए। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर होकर भी, परमेश्वर होकर भी हमारे लिए उसने इतना कुछ सह लिया। तो आज क्या अगर हमें सहना पड़े उसके नाम के कारण, तो क्या हम ना सहें? हमें सहना है, हमें उसके समान बनना है, उसके जैसे बनना है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 का 22 से लेकर 24 तक। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने, तुम पिछले चाल चलन के, पिछले कौन से? जब प्रभु में नहीं थे, जब यीशु को नहीं जानते थे, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है, उतार डालो। उतार डालो पुराने चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्व को, जो भ्रष्ट करता है आपको, जो आपको पाप में गिराता है, उसको क्या लिखा? उतार के फेंक दो, उसको उतार डालो। हाँ जी। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए और बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, एक शारीरिक स्वभाव होता है, उस शारीरिक स्वभाव को तो उतार के फेंक दिया, उसके बाद क्या करना है? हमें अपने आत्मिक स्वभाव में दिन प्रतिदिन क्या होना है? नए बनते जाना है, नए बनते जाना है। अपने पड़ोसी को बोले नए बनते जाना है, अब दूसरा पहले को बोले नए बनते जाना है, बोले आमीन, हालेलुया। हाँ जी। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। फिर से पढ़ेंगे वचन, फिर से स्टार्टिंग से 22 से। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जो है, भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है, उतार डालो। उतार डालो। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए और बनते अपने जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ जी। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को पहन लो, पवित्रताई को पहन लो। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, द बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है कि तुम वो वस्त्र पहन लो जो परमेश्वर आपको देता है, वो पवित्रताई के वस्त्र पहन लो। लिखा है कि वो काजल लगा लो। कौन सा काजल है? वो वचन का काजल है। हालेलुया, हालेलुया। उस लिखा वचन का काजल। लिखा कि तुम सुरमा लगा लो तो ताकि तुम साफ साफ देखो। तो क्या सुरमे की बात हुई है? क्या बाइबल में कहते काजल लगा के आओ? कौन सा काजल है? वचन का काजल है, आंखों में लगा लो ताकि तुम साफ साफ देखने लग जाओ। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के कलाम को नहीं जानते थे, हम साफ साफ नहीं देखते थे। लोग क्या साफ साफ देखते हैं? कौन से साफ साफ की बात कर रहा हूं मैं? साफ साफ का मतलब उनको सही और गलत का पता ही नहीं है।
उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर कौन है, उनको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, उनको पता ही नहीं कि हमारा जीवन पाप से भरा है। आज किसी को पूछ कर देखो आप तुम पापी हो, कहेगा तुम पापी हो, मैं पापी हूँ, मैंने कौन सा पाप किया है। हालेलुया। उसको साफ साफ नहीं दिखाई देता है, पर जब हम वचन के काजे को लगाते हैं, मतलब वचन जब पढ़ते हैं, तब हमें साफ साफ दिखने लगता है सही क्या है गलत क्या है, परमेश्वर क्या है और परमेश्वर कौन नहीं है। हालेलुया। शैतान क्या है, स्वर्गदूत कौन है, सारा कुछ हमें साफ साफ एक शीशे के समान दिखने लगता है। हाँ जी। और नए मनुष्य तब को पहन लो, और नए मनुष्य तब को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। क्या आपको पाप में सिरजा गया था? आपको धार्मिकता के लिए सिरजा गया था, आपको पवित्रता के लिए सिरजा गया था। आदम को कितना पवित्र सिरजा गया था? परमेश्वर ने इंसान को पवित्रता के लिए सिरजा था। सिरजा का मतलब बनाया था, उसकी क्रिएशन की थी, उसको रचा था। और परमेश्वर चाहता है कि जिस क्रिएशन में मैंने तुमको बनाया था, तुम उसी प्रकार फिर से बन जाओ पवित्र। इंसान पवित्रता के लिए बनाया गया, तो परमेश्वर कहता कि पवित्र ही बन के रहो, अपनी सृष्टि को बिगड़ने मत दो। हालेलुया। और जो बिगड़ी हुई सृष्टि है आदम की, उसको उतार कर फेंक दो और प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। इसको अपने ऊपर लागू करना है, अपने आप को परमेश्वर के अनुसार ढालना है। आज का वचन सुनने के बाद अपने जीवन को आप पुराना मत रखिए, आप एक नई सृष्टि बन के दिखाइए। किसको दिखाना है? बन के। हालेलुया। परमेश्वर को दिखाना है कि प्रभु मैं अब आपके समान बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं बन गया हूँ, लिखा है पुराना जीवन और नया जीवन। आज मैं पुराना जीवन को उतार कर फेंक कर नए जीवन को पहनना है, और ताकि आपको देखकर हमें देखकर हमारा परमेश्वर खुश हो और शैतान क्या हो जाए? शर्मिंदा हो जाए। शैतान शर्मिंदा हो जाए। हमारा वो जीवन जो है पवित्रताई वाला, वो शैतान को भी दिखना चाहिए और हमारे परमेश्वर को भी दिखना चाहिए, और हमें एक दूसरे को भी दिखना चाहिए, और दूसरे लोगों को जो प्रभु में नहीं है उनको भी हमारा बदला हुआ जीवन दिखना चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब कोई आपकी तरफ देखकर आपकी प्रशंसा करता है, तो बाइबल कहती है कि वो प्रशंसा आपकी नहीं, वो जाने जाने में आपके परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। हालेलुया। और अगर कोई आपकी निंदा करता है आपके चाल चलन को देखकर, तो वो आपकी निंदा नहीं, परमेश्वर कहता है वो मेरी निंदा कर रहा है, क्योंकि तुम मेरे हो। हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। मैं आपसे सच कहता हूँ, अगर कोई बच्चा जो है, अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और वो कोई अगर गलत रास्ता अपनाए, गलत कदम उठाए, तो बदनामी किसकी होती है? माँ बाप की होती है ना बदनामी। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने बच्चे बनाया ना, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं ना, तो परमेश्वर के हम बच्चे हैं कि नहीं? और अगर हमारा चाल चलन गलत होगा और जो लोग बदनाम करेंगे हमें, तो यीशु मसीह कहेगा वो मेरी बदनामी हो रही है, ये मेरी बदनामी कर रहे हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 5 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो। कौन से अंगों को मार डालना है? हम पढ़ेंगे वचन में, ध्यान से सुने सब जन। इंसान के अंग कौन से जिसको मार डालना है? बाइबल में लिखा है कि जब हाथ ठोकर खिलाए हाथ को काट दो, लिखा है जब आंख ठोकर खिलाए आंख को निकाल दो, जब पैर ठोकर खिला लिखा पैर को काट दो। तो क्या हमें हाथ पैर काटने हैं अपने? अगर ऐसे करना हो ना, तो सारे मसीही लोग लंगड़े टुंडे नहीं बन जाएंगे। असल में ये वो नहीं है। अपने अंगों को मार दो। कौन से अंग है वो? मैं बताता हूँ। जो हाथ की बात की गई है, जो पैर की बात की है, जो आंख की बात की है, उसका बताता हूँ। पहले जो हाथ है वो हमारा बिजनेस है, वो हमारा कारोबार है। जिस कारोबार को करने से हमें ठोकर लगती है, जो बाइबल में लिखा हुआ कि ये तुम्हें धंधा नहीं करना, ये काम तुम्हें नहीं करना, अगर फिर भी हम वही करेंगे, ये तो भाई बिजनेस है। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर हमारी एक शॉप हो कि कोई नशा बेचने वाले की, मान लो कि शराब का ठेका हमारा चल रहा है, शराब बिक रही है, और हम परमेश्वर को जब जान गए और हम प्रचार करें कि शराब नहीं पीना चाहिए, वो पाप है, वो हमें नहीं करना चाहिए, और हम अपने हाथ से उसको बेच रहे, सेल कर रहे हैं, तो क्या वो जायज है? नहीं। और बहुत से लोग मसीही जिनको वचन का ज्ञान नहीं है, वो कहते हैं वो तो बिजनेस है, कहते हैं बिजनेस एक साइड पे है, परमेश्वर का वचन एक साइड पे है। पर परमेश्वर कहता है नहीं, हमें अपने हाथ को काट देना है, मतलब हमारे उस काम को जिसकी वजह से हमें ठोकर लगती है, उस धंधे को, उस कारोबार को हमें छोड़ देना है, दूसरा कारोबार करने लग जाना है। हालेलुया। और पैर की जो बात की गई है, जो पैर हमें पाप की तरफ लेकर जाएं, जो
जहां पर जाने से हमें ठोकर लगे। उदाहरण के तौर पर अगर आपका कोई रिश्तेदार है और आपकी उसके घर में बहुत ज्यादा आनी जानी, बहुत ज्यादा उनके घर में वो है रिलेशन अच्छा आपका चल रहा है, आप बहुत ज्यादा उनके घर जा रहे हैं, पर जब आप प्रभु में आ गए तब आपको इस चीज का पता चला कि जब मैं उसके घर में जाता हूँ तो मैं पाप में गिरता हूँ। उदाहरण क्योंकि मैं प्रभु में हूँ, मैं पापों से बचा हुआ हूँ, और जब मैं उसके घर जाता हूँ तो मुझे जबरदस्ती कहते शराब पी लो, और नहीं पीता तो फिर मेरे सामने बैठ के पीते हैं, और वो उनका पूरा जीवन पाप से भरा हुआ है। और जब मैं वहां पर जाता हूँ तो देखकर, पहले मैं दारू पीता था तो अभी देखता हूँ तो फिर भी अंदर से अभिलाषा उठती है कि पी लूं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पैर उस जगह पर जा रहा है तो वो पाप वाली जगह वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए, उसको वापस मोड़ लो, छोड़ दो उस जगह पर जाना। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जाते थे जहां पर वो पाप होता था, पहले आप प्रभु में नहीं थे, आपको नहीं पता था, अब जब प्रभु में आ गए आपको पता है कि वो पाप वाली जगह है, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए, बेशक आपकी रिश्तेदारी क्यों ना हो, तब आपको वहां पर जाने से गुरेज करना है, वहां पर जाने से आपको अपने आप को रोकना है, नहीं जाने। इसका मतलब पैरों को क्या कर दिया, काट दिया। हालेलुया। और आंखों का क्या मतलब है कि अगर तुम्हारी आंख ठोकर खिलाए तो उसको आंखों को निकाल देना। आंखें जो है वो बाइबल के अनुसार, जैसे यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि जब तुम्हें कोई छूता है, कोई टच करता है, तो वो तुम्हें नहीं, मेरी आंखों की पुतली को छूता है। इसका मतलब बाइबल के अनुसार आंखों को जो है वो बताया गया है प्रिय, जो हमारा बहुत करीबी है, हमारा बहुत प्यारा है, हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा घर का कोई सदस्य हो सकता है, जो हमारी आंख की पुतली के समान है। और अगर हम प्रभु में आए और हमें पता चला कि वो बंदा जो है वो हमारा घर का सदस्य है, चाहे कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई हमारा दोस्त है, वो मुझे पाप में गिरा रहा बार बार। मान के चलो मेरा पहले कोई दोस्त था, हम दोनों दोस्ती संगति हमारी इकट्ठी होती थी, जहां भी जाते थे पाप करते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, नशा करते थे, या कोई भी पाप करते थे एक साथ। और जब हम प्रभु में आ गए तो उसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी आंख की पुतली के समान मुझे प्यारा है, उसके बिना मुझे रोटी खाना भी अच्छा नहीं लगता, खाना नहीं उसके बिना बचता भाई, बहुत ज्यादा उसको मेरे लिए प्रिय है। पर बाइबल कहती है कि जब तुम प्रभु में आ गए, तुम्हें लगता है कि उसके साथ संगति करने से तुम पाप में गिर रहे हो, तो उसको छोड़ दो। इसका मतलब आपको क्या कर दो, निकाल दो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अपने उन अंगों को मार दो, सारे अंग थे जो बताए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इंसान के जो पाप है ना, उसके शारीरिक अंग के समान हो चुके हैं। बहुत से लोग जो जब हम उनको बताते हैं चर्च में जाने के लिए, वो कहते हैं चर्च में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? बाकी जगह पे कह रहे चले जाएंगे, चर्च में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां नशा छुड़ाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वहां वो व्यभिचार से मना करते हैं, क्योंकि वहां झूठ बोलने से मना करते हैं, क्योंकि वहां चुगली करने से मना करते हैं। जिसको जो लत लगी हुई है, समझ लो वो उसके शरीर का एक अंग बन चुका है, उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको निकालना नहीं चाहता, अपने से जुदा नहीं करना चाहता। बाइबल कहती है उन अंगों को मार डालो, उस पाप को मार डालो जो अपने शरीर में संभाल के रखा हुआ है, वो कोई भी पाप ही क्यों ना हो, लिखा है उस अंग को मार डालो। पाप सही बता रहा हूं, पाप जो है वो इंसान का एक अंग ही बन चुका है। और अगर मैं बात करूं ना, इंसान आज सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, किससे प्रेम करता है? सबसे पाप से ज्यादा प्यार करता है। सही मायने में जो पाप वो कर रहा है ना, उस पाप से इतना ज्यादा प्रेम हो गया उसका कि पाप की वजह से उस पाप को नहीं छोड़ना है, इसलिए वो परमेश्वर के पास नहीं जा रहा है। पाप से प्यार हो गया है, जो पाप कर रहा है, जिसमें वो डूबा हुआ है, उसी पाप से उसको प्यार है, बहुत ज्यादा उसके लिए वो प्रिय हो गया पाप। सबसे बड़ा इंसान का प्यारा प्यार पाप है। हालेलुया, हालेलुया। खुद से भी ज्यादा अपने पाप से, अपने बच्चों से भी ज्यादा अपने पाप से प्रेम करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आज से लगभग 4-5 साल पहले कोई बंदा, कोई बीमार था, लड़का था, बीमार था, और उसका जो बाप था वो बहुत ज्यादा नशेड़ी था, बहुत ज्यादा नशेड़ी था। हम लोगों ने उनसे बात किया, हमने कहा कि आप क्या अपना नशा छोड़ सकते हैं अपने बेटे के लिए? आपका बेटा आईसीयू में है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया, क्या आप नशा छोड़ सकते हैं? उसने कहा, हाँ मैं अपने बेटे के लिए अपना नशा हमेशा के लिए त्याग सकता हूँ, मेरा बेटा बच जाए। हमने कहा ठीक है, बच जाएगा। हम लोगों ने उसके लिए प्रार्थना, दिन रात प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमारी सुन ली। और डॉक्टर ने भी अपने मुंह से कह दिया कि इसको हमने नहीं ठीक किया, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति ने काम किया। हालेलुया। डॉक्टर इस बातों को मानते नहीं है, मगर फिर भी डॉक्टर के मुंह से मैंने खुद सुना, कह रहा है बहुत बड़ी पावर ने इसके पीछे कोई काम किया, क्योंकि ये लगभग डेड हो चुका था, खत्म हो चुका था, जिसका दिल धड़क रहा था, बाकी सबको डेड हो चुका था। हालेलुया।
और जब 5 दिन के बाद वो आईसीयू से बाहर आया, जनरल वार्ड में आया और उसने मुझे आंख भी खोली, देखा भी सारा कुछ, और उसका बाप भी बहुत खुश था कि मैंने नशा भी छोड़ दिया इस बहाने और मेरा बेटा ही बच गया। और अब बहुत अफसोस की बात है कि मुश्किल से उसने 2 महीने निकाले। जब उसका बेटा सही सलामत होकर जब घर चला गया, उसके बाद उसका बाप फिर से पाप में डूब गया, फिर से वही पाप, मतलब उसके शरीर का एक अंग बन चुका था उसका नशा। कुछ दिनों के लिए उतार कर शायद साइड में रखा था उसने, और जैसे मतलब निकल गया उसको फिर अपने साथ जोड़ लिया। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? अपने उस अंगों को मार डालो जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं। हाँ जी, पढ़ेंगे फिर से। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है। कौन से अंग है? जो पाप है, और सारे पापों को मार डालो, हटा दो अपने से दूर। हाँ जी, अर्थात ये कौन से अंग है? अंग लिखे हुए कौन से अंग है? अर्थात व्यभिचार, ये शरीर का एक अंग बन चुका है इंसान का। आगे, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्कामना, दुष्ट कामना, बुरी लालसा बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर जो है, मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। इन सारे अंगों की वजह से ही, ये जो पाप के अंग अभी बताए, इनकी वजह से ही आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप भड़कता है। आज बेशक परमेश्वर अपने गुस्से को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इस समय अनुग्रह का युग चल रहा है। ये आपके लिए और मेरे लिए एक गुड न्यूज है कि हम जिस युग में जी रहे हैं वो अनुग्रह का युग है। हमें माफ करता है परमेश्वर। आज ही आप माफी मांगे, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। पर एक ये समय सदा नहीं चलेगा। एक ऐसा समय आएगा जब अनुग्रह का, ग्रेस का युग जो खत्म हो जाएगा, ग्रेस पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद परमेश्वर अपना वो वाला रूप दिखाएगा जिसको कहते हैं धधकती हुई आग। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लोग सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि यीशु प्रेम है, परमेश्वर तो प्रेम है, वो तो माफ करता है, सिर्फ इतना पढ़ते हैं परमेश्वर प्रेम है, और ये नहीं पढ़ते हैं कि परमेश्वर एक धधकती हुई आग भी है। हालेलुया। वो भस्म कर देगा। सावधान हो जाइए, अपने पापों से बच जाइए, भस्म कर देगा। एक दिन ऐसा समय आएगा जब उसके आगे गिड़गिड़ाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। परमेश्वर कहेगा उस युग से तुम निकल के आए हो जब अनुग्रह का युग था, जब मैं माफ करता था, अब टाइम ओवर हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और इन सारे पापों को हमें अपने से दूर करना है। फिर से पढ़ेंगे इसको, फिर से पढ़ेंगे। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ। ये क्या है? मूर्ति पूजा के समान लिखा है, मूर्ति पूजा के समान है। अगर कोई कहे कि मैं कहाँ मूर्ति पूजा करता हूँ, मगर अंदर लोभ है उसके, बाइबल कहती है ये मूर्ति पूजा के समान है। हालेलुया। अगर कोई कहे मैं कहाँ मूर्ति पूजा करता हूँ, मगर अंदर पाप, इसमें से कोई भी पाप लगा लो, अगर वो पाप है तो परमेश्वर कहता है ये मूर्ति पूजा के समान है, तुम मूर्ति पूजक ही हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये सारे पाप मूर्ति पूजा के समान है। हाँ जी। और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मूर्ति पूजा के बराबर है पाप। हाँ जी। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तुम भी अगर इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, ध्यान से सुने, ये जो लिखा है आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज परमेश्वर का प्रकोप नहीं पड़ता है। अगर किसी के कोई पाप वाला जीवन जी रहा है ना, जब तक वो शैतान की नजर से बचा है तब तक सेफ है वो। क्योंकि परमेश्वर जो है वो बुरे लोगों के साथ संगति नहीं करता। जिसका जीवन सही नहीं चल रहा है प्रभु में, परमेश्वर के साथ संगति नहीं करता। परमेश्वर की उससे जुदाई हो जाती है। वो परमेश्वर नहीं उससे जुड़ जाता, वो खुद ही पाप की वजह से दूर चला जाता है। परमेश्वर के और उसके बीच में एक दीवार खड़ी होती है, इसको पाप की दीवार कहते हैं। और जैसे ही सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हालेलुया। जब शैतान इस चीज को नोट करेगा कि इसका जीवन जो बिगड़ चुका है, परमेश्वर से इसकी संगति टूट चुकी है, बेशक ये चर्च में जाता है, हालेलुया कहता है, मगर इसके बीच में एक पाप की दीवार खड़ी हो चुकी है, तो शैतान देर नहीं लगाएगा, शैतान आके अटैक मारेगा उसी वक्त शैतान आके अटैक करेगा। और लोग समझते हैं कि परमेश्वर का प्रकोप भड़क गया। परमेश्वर का प्रकोप अभी नहीं भड़केगा। न्याय के दिन तक परमेश्वर शांत है।
न्याय के दिन तक परमेश्वर शांत है, परमेश्वर का प्रकोप नहीं बढ़ता है, पर परमेश्वर उस शैतान को आप पर अटैक करने से रोक नहीं रहा है। क्यों नहीं रोक रहा है? क्योंकि आपने परमेश्वर से खुद दूरी बना ली है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं प्रभु में चलते हैं और चलते चलते कुछ तो परीक्षाएं होती है, वो अलग चीज है, जो परीक्षा वो हमारे आगे बढ़ने के लिए होती है। कई बार हम खुद ही सुस्त पड़ जाते हैं प्रभु में, तो उसमें एक परीक्षा आती है, छोटी परीक्षा आई, कई बार बड़ी भी आती है। उस परीक्षा को पार करके और हम आगे बढ़ जाते हैं और हम महसूस करते हैं कि हमारा जीवन पहले से भी 7 गुना अच्छा हो चुका है। हालेलुया। वो है परीक्षा। पर कई ऐसे गिरते हैं वो उठते ही नहीं है, तबाह हो जाते हैं, बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। इसका मतलब शैतान का अटैक हो गया। और शैतान का अटैक कब होता है? जब परमेश्वर से दूरी बनती है। क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं ना, तो लिखा दुष्ट हमें छू नहीं सकता, हमें टच नहीं कर सकता। अगर दुष्ट ने छुआ है इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। हमने परमेश्वर से दूरी बनाने वाला ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से परमेश्वर से हम जुदा हो गए और शैतान ने आकर अपना काम कर दिया है। हालेलुया। इस बात को हमेशा आप याद रखना कि प्रभु के लोगों को शैतान छू नहीं सकता, अगर हम परमेश्वर में सही और पवित्रता से और ईमानदारी से चलते हैं तो। हाँ जी। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, इन द पास्ट है ये बीता हुआ समय, जब आप सब जब इन बुराइयों में, जो अभी बताइए, सारी बुराइयों में जीवन बिताते थे, अब नहीं बिताते थे, आगे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते भी थे। जब इन पापों के अनुसार जीवन बिताते थे तो इसी पापों के अनुसार चलते भी थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, अब तुम भी इन सब को, इन सारे पापों को, अर्थात कौन कौन से पाप? क्रोध, रोष। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुस्सा जो है ना बड़ा खतरनाक है। आज के समय में जो शैतान है इस अपने हथियार को यूज कर रहा है। शैतान का हथियार है गुस्सा, इंसान को दिलवाना। शैतान का हथियार है व्यभिचार। शैतान का ये हथियार है, जितने पाप हैं इसको बोलते हैं शैतान के हथियार। हालेलुया। शैतान के हथियार है ये गुस्सा, कंट्रोल नहीं होता है। आज मैं कहता हूँ मसीही लोगों के ऊपर भी गुस्सा हावी हो रहा है बहुत ज्यादा। गुस्से के पाप से अपने आप को बचाइए, कंट्रोल कीजिए। मैं आपसे कहता हूँ जब आपको गुस्सा आए अपनी आंखों को बंद करें और तुरंत परमेश्वर को याद करें, यीशु मसीह के क्रॉस को याद करें कि हाथों में कैसे कीलें ढुकवाई, याद करें सारे वचनों को और गुस्से के खिलाफ जो वचन लिखे हुए बाइबल में कि तू गुस्सा ना कर, अगर गुस्सा करे तो शांत हो जा, शाम होने तक, सूरज ढलने तक तेरा गुस्सा ठंडा होना चाहिए। सारे वचनों को याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे इस गुस्से पर कंट्रोल करने की शक्ति दे। और मुझे लगता है 1 से आधा मिनट आपको लगेगा गुस्सा कंट्रोल करने में। आप गुस्सा आपका कब शांत हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। और डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि जो गुस्सा होता है ना इंसान पर, वो कुछ सेकंड्स का होता है, मिनट की बात नहीं है कर रहा हूं मैं, कुछ सेकंड्स का होता है। अगर वो सेकंड जो है, मान लो 10 और 20 सेकंड, अगर 10-20 सेकंड इंसान ने उस गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो कर लिया, अगर नहीं किया तो कोई ना कोई कांड कर देगा। हालेलुया। गुस्सा ज्यादा समय तक हावी नहीं हो सकता है। अगर गुस्से को हवा देंगे तब वो बढ़ता जाएगा। अगर आप उसको पी लेंगे तो उस जगह पर खत्म हो जाएगा। कुछ सेकंड की गेम होती है ये गुस्सा। हालेलुया। सो क्या लिखा है, ये जो पहले हम प्रभु में नहीं थे तो बेशक ये सारे पाप हम लोग करते थे, मगर अब लिखा है, क्या लिखा है? गुस्सा, आगे क्रोध, गुस्सा, रोष जाना, गुस्से हो जाना, किसी से नाराज हो जाना, बिना मतलब के नाराज हो जाना। और आज की ये छिंदी कौम जो बोलते हैं, जिसको ये मसीही लोग, इनमें ये वाला पाप है। आप माने चाहे ना माने, इनमें ये वाला पाप है। मैं बहुत बार इस जगह पर रिपीट कर चुका हूँ और ये YouTube वाले भी आज सुन लेंगे कि ये रोष वाला पाप है। ये आज लगभग 99% मसीहियों के अंदर है। बाइबल में जो पास्टर लोग हैं, जो सेवक हैं, उनको परमेश्वर ने एक अधिकार दिया हुआ है। क्या है? डांटने का अधिकार। अगर स्कूल के जो मास्टर होते हैं, अगर वो दुनियावी पढ़ाई पढ़ाकर भी अगर डांट सकते हैं, तो क्या जो आत्मिक पढ़ाई यहाँ पर पढ़ा रहा है, क्या वो डांट नहीं सकते हैं? डांट सकते हैं। मुंह से डांटना ही तो कोई बात थोड़ी दिया, मुंह से डांट सकते हैं ना। तो बहुत से ऐसे भी सेवक, बहुत से क्या, लगभग 99% ऐसे लोग हैं जो पास्टर ने अगर उसको समझाने के लिए कुछ डांट दिया, उनका मुंह खुल जाता है। मतलब कि ये जो लिखा है, रुस जाना, छोटी सी बात पर, जा तेरी चर्च नहीं आएंगे, दूसरे चर्च देखेंगे, अरे बहुत चर्च यहाँ पे मिल जाएंगे। ध्यान दे इस बात पर, जहाँ पर चर्चे नहीं है वहां पर लोगों का क्या हाल है। वहां पर लोग, पता है, उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए बुरे हाल है। जब मैं वहां पर जाता हूँ तो लोग मुझे आने नहीं देते हैं।
कहते पास्टर जी हम हमारे खेत बहुत हैं, हमारे खेत का आप हिस्सा ले लो, आपको एक घर बना के देंगे, आपके मनपसंद का सारे हम लोग पैसे इकट्ठे कर। कह रहे हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, खेत बहुत है हमारे पास, सिर्फ हमारे पास वचन की कमी है, कोई वचन सुनाने वाला ही नहीं है। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग हैं, वो लोग समझते हैं, कहते हैं कि चाहे पास्टर को मिले तो सही वचन सुनाने वाला, चाहे डांटना क्या, अगर सोटी भी फेंक दे तो भी खा लेंगे हम लोग। ऐसे लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं। और यहाँ पर जो वचन फ्री में मिल रहा है ना, इतने जगह जगह पर चर्चे हैं, तो यहाँ पर लोगों को वचन हजम नहीं हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को बचाना नहीं आता है, गुस्सा बहुत भरा हुआ है, और रुसना बहुत जल्दी आता है इंसान को। हाँ जी आगे। बैर भाव बैर भाव, एक दूसरे बैर रखना, और मैं खासकर चर्चों को ही टारगेट करता हूँ। बहुत सारे चर्चों में बैर भाव चल रहा है, एक ही कलीसिया के लोग एक दूसरे से बैर भाव कर रहे हैं, एक इधर बैठा है एक उधर बैठ रहा है, बंदगी इधर चल रही है देखेंगे, उसकी तरफ भी देखते रहेंगे। ये क्या है? क्या करने आए चर्च में? हालेलुया। क्या बैर भाव करने आए? एक दूसरे से नफरत करने आए? परमेश्वर कहता है माफ करो। कब माफ करना है? अभी भी नई सृष्टि पुरानी सृष्टि बन के घूम रहे हैं, पुराना जीवन अभी भी लेकर ढो रहे हैं। नया जीवन कब होगा? कब नई सृष्टि होगी? कब उस वचन को अपने ऊपर लागू करेंगे कि हम एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। कब बीतेंगी पुरानी बातें? हालेलुया। कब बीतेंगी पुरानी बातें? हाँ जी आगे। निंदा करना किसी की, और मुंह से गालियां बकना, और मुंह से गालियां बकना। बहुत अफसोस की बात है कि आज मैंने बहुत सारे ऐसे पास्टरों को आज तक देखा है जो सेवकाई में बूढ़े हो चुके हैं और अभी भी मुंह से गालियां बकते हैं। मैंने खुद देखा, जलंधर के एक सेवक को देखा था, और से यहाँ पर भी है कुछ मुंह से गालियां। किसी से अगर बड़ी सी कुछ वाद विवाद हो गया, मुंह से गाली निकल जाएगी। हालेलुया। गालियां बकना ये पाप है, और किसी की बुराई करना, चुगली करना, निंदा करना, ये सारा क्या है? पाप है। हाँ जी। मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सारी बातें पकड़ के रखो। क्या लिखा है? सारी बातें पकड़ के रखो। व्यभिचार, मूर्ति पूजा, गाली देना, झूठ बोलना, एक दूसरे के खिलाफ चुगली करना, निंदा करना, रोष करना, गुस्सा करना, क्या लिखा है? सबको पकड़ के रखो। क्या लिखा है? क्या लिखा है? छोड़ दो। जोर से बोलो, छोड़ दो। हालेलुया। हाँ जी आगे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को, पुरानी क्रिएशन को, पुराने आदतों को, पुराने चाल चलन को उसके अनुसार क्या किया? निकाल कर फेंक दिया है, उतार कर क्या कर दिया है? फेंक दिया है। और किसको पहन लिया है? नए जीवन को पहन लिया है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, उन वस्त्रों को पहन लिया है जिन वस्त्रों का नाम है पवित्रताई। हाँ जी। और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार। कौन है हमारा सृजनहार? कौन है हमारा क्रिएटर? प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमको बनाया, वो हमारा सृजनहार। अपने सृजनहार के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया बनता जाता है। अपने सृजनहार के अनुसार बनना है हमें, उसके जैसा हमें बनना है, यीशु जैसा बनना है। कैसे बन सकते हैं? ज्ञान को प्राप्त करके। कौन सा ज्ञान? दुनियावी वाला? बाइबल का ज्ञान, वो ज्ञान जो ऊपर से उतरता है, वो ज्ञान जो परमेश्वर ने बाइबल में दर्ज करवाया है, उस ज्ञान को प्राप्त करते जाओ और अपने आप को अपने सृजन के हार के अनुसार बनाते जाओ। हाँ जी। उसमें ना तो यूनानी रहा ना, अब ये वचन क्यों लिखा है? सुने ध्यान से क्यों लिखा है? अब जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, ना तो कोई यूनानी रहा, ना यहूदी, ना कोई यहूदी, ना खतना, ना खतना, ना खतना रहित, ना खतना किए वाला और ना खतना रहित, ना जंगली, ना जंगली, ना स्कूती, ना क्या है? स्कूती। हाँ जी। ना दास, ना दास, और ना स्वतंत्र, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। केवल मसीह सब कुछ और सब में है। ये क्यों लिखा हुआ? ध्यान से सुने। लिखा है ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, हम प्रभु यीशु मसीह में सब एक हैं। मैं एक लाइन अपनी तरफ से डालूंगा, आपको पता चल जाएगा। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, ना हम यहूदी,
ना हम यूनानी, ना हम बाणिये, ना हम राजपूत, ना हम खत्री, ना हम चमार, ना हम जट, हम सब मसीह यीशु में एक हो गए। अब समझ आ रहा क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? ऊंच नीच को खत्म करने के लिए कि हम जब मसीह यीशु में है तो हमें अपने जात पात चाहे धर्म के ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह यीशु में एक हो गए। लिखा है ना यहूदी ना यूनानी। आज यहूदियों के ऊपर यहूदियों को घमंड बहुत है। जो यहूदी लोग है ना बहुत घमंडी है, उनके लिए भी ये वचन है। आज यहूदी लोग जो है दुनिया में मानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ऊपर का धर्म जो है वो यहूदियों का माना गया है। दुनियावी तरीके से सबसे ऊपर धर्म जो है वो यहूदियों का माना गया। कोई इंसान यहूदी नहीं बन सकता है। आप चाहे जितने मर्जी करोड़ रुपए उनको दे दो कि ये लो 10 करोड़ रुपए मुझसे ले लो और मुझे यहूदी बना दो, कहेंगे अब तुम लोग हमसे बहुत परे हो, तुम लोग हमसे बहुत से छोटे हो। और वो भी इस बात को पढ़ना उनको भी चाहिए कि जो यहूदी है चाहे यूनानी है चाहे खतना रहित है, खतना रहित होते हम सब जब, और जो खतना किए हो वो होते मुसलमान लोग, जो आज के मुसलमान लोग हैं। सब के सब हम मसीह यीशु में एक हैं। अब हमें कोई फर्क नहीं है। मसीह यीशु में जो आ गए हैं हमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अगर हम ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं इसका मतलब हम नई सृष्टि तो बने नहीं, अभी पुराना स्वभाव लेकर घूम रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतना समझ आ रहा है सबको? ये वचन समझ आ रहा है खास करके? आमीन। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, इसीलिए परमेश्वर के चुने हो। अब क्या आप सब लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं? क्या परमेश्वर के बिना चुने चुने कोई आ गया? क्या लिखा है? लिखा है परमेश्वर कह रहा है तुमने मुझे नहीं मैंने तुम्हें चुना है। हाँ जी, आगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र है और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और दीनता और नम्रता और नम्रता और सहनशीलता और सहनशीलता धारण करो। धारण करो। क्या क्या धारण करना है? ये सारी बातें हमें धारण करना। जो पहले लिखी थी बातें वो सारी बातें लिखा है छोड़ दो और इन बातों को लिखा है धारण करो। क्योंकि परमेश्वर के हम चुने हुए हैं, परमेश्वर के हम प्रिय हैं। लिखा प्रिय मतलब होता है प्यारे। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर ने हमें पवित्रताई की वजह से चुना कि हम पवित्र वाला जीवन जिए। परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि चुनने के बावजूद भी हम पाप वाला जीवन जिए। पवित्रताई के लिए चुना है परमेश्वर ने। आमीन। हाँ जी। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ गलत किया है, आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा, कोई दोष लगा, कोई आपके पास ऐसा रीजन है कि उस रीजन की वजह से आप उस पर दोष लगा सकते हैं, आप उसकी बुराई कर सकते हैं, तो लिखा है एक दूसरे की सह लो। सह लो, एक दूसरे की सह लो। अगर कोई आपके खिलाफ चुगली करता है, कोई आपके खिलाफ अगर बुरी बुरी बातें करता है, अगर आप उसका बदला लेने लग जाए फिर तो बदला हो गया बराबर। परमेश्वर कहता है सह लो। वो खुद पाप में जा रहा है ना, आपके विरोध बोलकर, आपके खिलाफ बोलकर, आप सही चल रहे हैं फिर भी आपको गलत आपके खिलाफ चुगली करके अगर वो परमेश्वर से दूर हो रहा है तो इसमें आपकी क्या गलती है? और अगर आप भी उसकी चुगली करने लग जाओ, आप भी उसकी बुराई करने लग जाओ तो इसका मतलब आप में उसमें कोई फर्क नहीं रहा। हाँ जी, आगे। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आपके खिलाफ अगर किसी ने अपराध किया, आपके विरोध में कोई किसी ने अपराध किया है तो एक दूसरे को क्षमा करो, सह लो एक दूसरे की। सहना तो आता ही नहीं है ना। अरे भैया, क्या सहना आता है? सहना आता है? सह लो एक दूसरे की। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, सह लो एक दूसरे की। क्या हो जाएगा? जो बुरा कर रहा है वो खुद भुगते, हमको क्या इससे लेना देना है? हम परमेश्वर में सही चले, हम सही चले परमेश्वर में, अपना ही मुंह बंद कर लो, सही चलो, सह लो एक दूसरे की, एक दूसरे के गुनाह माफ करो। हाँ जी, आगे। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, माफ किए हैं, उसी प्रकार हमें भी दूसरों के अपराध, जो दूसरों ने हमारे विरोध में अपराध किए हैं, उसे माफ करना है। अगर हम दूसरों के अपराध को माफ नहीं करेंगे तो इस आस को छोड़ दो कि परमेश्वर हमें माफ करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। पहले हमें माफ करना है अपने अपराधियों को, फिर हमारे अपराध क्षमा किए जाएंगे ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे अपराध छोटे थे? बाइबल में एक उदाहरण भी है इसकी कि हमारे अपराध छोटे नहीं, हमारे अपराध तो बहुत बड़े थे, बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उदाहरण है बाइबल में लिखा हुआ है कि कोई
दास था कोई, वो किसी अमीर इंसान के पास गया, थोड़ा सा उसे अमीर जो था उसके पास गया और जाकर उससे दास मतलब मालिक के पास, मालिक के पास गया और कह रहा है कि मालिक मैंने आपका 10,000 रुपया जो उधार लिया है वो मैं दे नहीं सकता, मुझे या फिर थोड़ा सा और समय दे दो, अगर माफ करना है माफ कर दो, नहीं तो थोड़ा समय और दे दो कि मैं तुम्हारा कर्जा चुका सकूं। उसने क्या किया, उसने क्या कहा कि नहीं मैं तेरा वो माफ नहीं कर सकता, मैं नहीं माफ करूंगा। तो उसको क्या किया, नौकर को उठाकर जेल में बंद करवा दिया, उसको मारा पीटा और जेल में बंद कर दिया। और उसके बाद जो उसने बंद किया था वो जा रहा था, उसके भी ऊपर कोई मालिक था, उसके मालिक ने कहा तो तेरा 1 लाख रुपया जो मुझसे उधार लिया उसको दो। वो कह रहा है कि नहीं मालिक मेरे पास 1 लाख अभी नहीं है, नहीं तो माफ कर दो और नहीं तो मुझे कुछ समय दे दो कि मैं उसको दे दूं, उसको धीरे धीरे करके चुका दूं। अभी बात ही चल रही थी कि कोई दूसरा आकर कह रहा है कि सेम टू सेम ऐसा ही इसका भी एक दास था, उसको अभी जेल में बंद करके आ रहा है क्योंकि सिर्फ उसकी 10,000 का कर्जा था, इसका तो 1 लाख का कर्जा है। तब उसके मालिक ने मतलब क्या कहा, कह रहा कि हे दुष्ट, 10,000 रुपया तू माफ नहीं कर सका या उसको समय नहीं दे सका, उसने वो जेल में बंद करवा के आ रहा है, तू मुझसे 1 लाख क्षमा करने की आस लेकर आया है। उसने क्या कहा, उसने कहा सिपाही और इसको भी पकड़ के जेल में डाल दो। हालेलुया। मतलब कि छोटा कर्जा वो नहीं माफ कर सका तो परमेश्वर तो उसको बड़ा कर्जा माफ करने की आस कैसे रखेगा। उसी प्रकार हम किसी के छोटे छोटे गुनाह, कितना बड़ा गुनाह किया होगा किसी ने, या कितना बड़ा किया होगा, थप्पड़ मारे में किसी ने गाली दी होगी, कितना बड़ा गुनाह जेल में बंद करवाया होगा, इससे बड़ा गुनाह तो नहीं किसी ने किया होगा। वो गुनाह भी छोटा है परमेश्वर की नजर में, वो गुनाह बड़ा है जो हमने किया है परमेश्वर की नजर में। पहले प्रभु में आने के पहले परमेश्वर को दुख दिया है, परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया और हम क्या से क्या बन गए, वो सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। यहाँ तक कि जब हम प्रभु में आकर अगर हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य काम नहीं करते, जिन पापों को विषय में बता अगर वो करते हैं तो यीशु मसीह कहता है कि रोज तुम मुझे क्रूस पे चढ़ाते हो। क्या किसी ने हमें क्रूस पे चढ़ा दिया? कितना बड़ा गुनाह किया होगा, छोटा गुनाह है। अगर हम छोटा गुनाह किसी का माफ नहीं कर सकते तो जो बड़ा बड़ा गुनाह हमने किया था वो हमारा वो परमेश्वर कैसे माफ करेगा। इसलिए लिखा है कि पहले तुम अपने अपराधियों को माफ करो तब तुम्हारे अपराध भी माफ किए जाएंगे। हालेलुया। हाँ जी। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम, वो जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। इन सब के ऊपर क्या है? प्रेम। जितने भी परमेश्वर के हुक्म है ना, वो सब हुक्मों के ऊपर एक हुक्म है जिसको बोलते हैं प्रेम। जब प्रेम ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बेशक आप पवित्रताई वाला जीवन जी रहे हैं, आप परमेश्वर के भवन में सारा कुछ ओके आपके जीवन है, मगर आपके अंदर अगर किसी के लिए प्रेम नहीं है, आपके दुश्मन के लिए प्रेम नहीं है, तो आपकी सारी भक्ति व्यर्थ है। क्योंकि सबसे सिद्ध जो है वो बाइबल में प्रेम को कहा गया है। सबसे पहले प्रेम करना सीखो अपने खास करके दुश्मनों से। खास करके बाइबल कहती है अगर तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करो तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तब है जब आप अपने नफरत करने वालों से प्रेम करो। यही तो मुश्किल लगता है लोगों को। ऐसे है लिखा है कि जो चोर और डाकू होते हैं ना, वो भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, पर सिद्ध तो वो है जो अपने नफरत करने वालों से प्रेम करे, अपने दुश्मनों से प्रेम करे। दुश्मनों से प्रेम करना ही तो मुश्किल लगता है लोगों को। करोगे दुश्मनों से प्रेम? अभी ना दुश्मनों को प्रेम करके अपने को छोड़ दो, अपने से नफरत करने लगे, उल्टा ना हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि इन सबसे ऊपर जो प्रेम है, जो सिद्धता का कटिबंध है। सिद्धता, जब तक हमारे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम नहीं आएगा, वो उजागर नहीं होगा, हम लोगों के ऊपर उजागर नहीं करेंगे, लोगों से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम सिद्ध नहीं हो सकते। सिद्ध क्या होता है? परफेक्ट। तब तक हम परमेश्वर के लिए, स्वर्ग जाने के लिए परफेक्ट नहीं हो सकते। सारा सबसे ऊपर परमेश्वर ने प्रेम को दर्जा दिया है। प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है। आगे क्या लिखा था? मसीह की शांति। नहीं, इसी लाइन को पढ़े। कटिबंध है बांध लो। जो सिद्धता का कटिबंध है उसको बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए हुए हो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम जो मसीह में है ना, हम परमेश्वर की देह हैं, हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं अंगूरों की बेल, तुम मेरी शाखाएं हो, तुम मेरी ब्रांचेस हो, तुम मेरी टहनियां हो। और जब टहनी पेड़ से अलग जुदा हो जाए तो क्या फल सकती है?
नहीं फल सकती है। हम लिखा है मसीह की देह बनने के लिए बुलाए गए हैं। हाँ जी, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम फिर से धन्यवाद पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। मसीह की शांति मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी जिसके गए हो, लिए तुम एक देह होने के लिए बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तुम्हारे हृदय में राज्य क्या राज्य करे? मसीह की शांति। मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करे, मसीह की शांति हमारे अंदर बनी रहे। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो शांति तुम्हें संसार नहीं दे सकता, और जो शांति मैं तुम्हें दूंगा वो तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। हाँ जी। और तुम धन्यवादी बने रहो, और तुम धन्यवादी बने रहो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से मतलब जितना हो सके, जितना भी ज्यादा हो सके, यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो, जगह दो मसीह के वचन को अपने जीवन में। पर वचन जीवन में कब बसेगा? जब हम अंदर से अपने आप को खाली करेंगे। अगर पाप ही अंदर से तून कर भरा हुआ है पूरा, तो उसमें परमेश्वर का वचन कहाँ से समाएगा? हालेलुया। पहले अपने आप को खाली करो, तब परमेश्वर का वचन जो है अधिकारी से अंदर बस पाएगा। जिस प्रकार मैंने स्टार्टिंग में एक उदाहरण दी थी कि अगर लस्सी जो है, लस्सी को गिराकर उसको अंदर से साफ नहीं करेंगे, मांसेंगे नहीं, उसको धोएंगे नहीं, तब तक उसमें दूध जितना मर्जी डालते हैं वो दूध खराब होता जाएगा। अपने अंदर से साफ करके अगर डालोगे तो दूध सेफ रहेगा। इसी प्रकार हम अपने अंदर से सारी बुराइयों को बाहर निकाल के, उस खमीर को, उस सड़ाहट को अपने अंदर से बाहर निकाल के, उसको साफ करके, तब जब हम परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर का वचन 100 गुना प्रतिफल लेकर आता है। हालेलुया। पर जब तक हम अपने जीवन को सुधारते नहीं, अपने आप को सेट नहीं करते हैं, जितना मर्जी परमेश्वर का वचन सुनते जाओ, वो फल नहीं लेकर आएगा। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे किसी बंजर भूमि के ऊपर जितना मर्जी वो डालते जाओ, उसमें बीज बोते जाओ, वो बीज उपजेगा नहीं। जब तक वो उपजाऊ नहीं होता, वो बीज फल नहीं दे सकता है। हालेलुया। हाँ जी। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बहुत ज्यादा से ज्यादा बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित, और सिद्ध ज्ञान, परफेक्ट ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। एक दूसरे को सिखाओ, सिद्ध ज्ञान सहित। अगर किसी को परमेश्वर ने कोई रेवलेशन दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ सिखाया है, कोई प्रकाशन दिया है, तो आप एक दूसरे को सिखाया करो। हाँ जी। और चिताओ। आपको पता बाइबल में वचन एक लिखा हुआ है कि अगर कलीसिया में कोई कमजोर है, वचन में कलीसिया में जो आ रहा है, अगर कोई वचन में कमजोर है तो उसका मजाक मत उड़ाओ, उसको पीछे मत छोड़ो, उसको तुच्छ मत जानो। लिखा कि उसको अपनी संगति में ले लो, उसको सिखाओ, उसको भी तैयार करो वचन के लिए। हाँ जी, क्या लिखा था? एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। और चिताओ। चिताओ मतलब होता है वार्निंग दो, चेतावनी दो, एक दूसरे को चेतावनी दो। अगर कोई जिसका जीवन प्रभु के अनुसार नहीं चल रहा है, जो पाप के अनुसार चल रहा है, जिसके जीवन में कुछ ऐसी रुकावट है जो प्रभु से उसको दूर रख रही है, तो लिखा चिताओ, उसको वार्निंग दो। हम वार्निंग दे सकते हैं कि भाई आपके जीवन में ये जो काम है ये आपके लिए ठोकर का कारण है, और परमेश्वर का वचन कहता है तुम इसको छोड़ दो, इस काम को। हालेलुया, हालेलुया। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, और अपने अपने मनों में अनुग्रह के साथ, जो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है उसके साथ परमेश्वर का भजन और स्तुति गान, और स्तुति गान, और आत्मिक गीत गाओ। और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। वचन में चाहे काम में आप कुछ भी करो, कुछ भी करो अपने जीवन में, हर एक काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू किया करो। हालेलुया। गीत भी है ना, हर काम को पहला नाम तेरा से जपते हैं यीशु। कोई भी काम करो, घर से निकलते हैं आप परमेश्वर का नाम लेकर निकलें, सुबह उठते हैं परमेश्वर का नाम लेकर करें, कुछ भी आप करें, कोई भी एक नया काम भी शुरू करने जाएं तो आप परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के नाम से ही शुरू करें। यहाँ तक कि खाना खाने जाएं तब भी आप परमेश्वर के नाम से ही खाना खाना शुरू करें। हर काम परमेश्वर के नाम से किया करो।
और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और उसके द्वारा, उस काम के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जो भी आप काम करने जा रहे हैं, आपके हर काम में परमेश्वर पिता की धन्यवादी होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हर काम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हर समय, हर पल उसको अपने माइंड से निकालना नहीं है। राजा दाऊद ने क्या कहा? वो कह रहा है कि मैं, जो तेरा वचन है वो मेरे पाँव का दीपक है। हालेलुया। वो कहता कि मैं अपने हृदय रूपी पट्टियों पे तेरे वचन को लिख लेता हूँ और मैं हमेशा उसको स्मरण रखता हूँ। जब मैं सोता हूँ तब भी मैं तुम्हें याद रखता हूँ। हालेलुया। हमें इन सारी बातों को अपने जीवन में लागू करना है, तभी हम एक नई सृष्टि बन सकते हैं। और जब तक हम एक नई सृष्टि ना बने, हमारा जीवन नया ना हो, तब तक स्वर्ग जाने के सपने देखना छोड़ दो। हालेलुया। क्लियर बात है। अपने आप को जब हम नया बनाएंगे, जब ये सारे वचन अपने जीवन में लागू करेंगे, जिन बातों को बाइबल कहती है छोड़ दो, उसको छोड़ना है। जिन बातों को बाइबल कहती है ग्रहण कर लो, उसको ग्रहण करना है। जब ये सारे काम हम कर लेंगे, तब हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो पाएंगे। तभी हमारा जीवन जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन पाएगा। हम स्वर्ग जाने के लिए सिद्ध हो सकेंगे, हमारा जीवन नया होगा और तभी हम स्वर्ग जा सकते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जितना मर्जी हे प्रभु कहते जाओ, यीशु मसीह कहेगा कि तुमने मेरे वचन को पूरा नहीं किया, जा मैं तुझे जानते नहीं। हालेलुया। तो क्या सब लोग अंगीकार करने के लिए तैयार हैं आज फिर से एक बार हम पश्चाताप करेंगे। बाइबल कहती है नित्य प्रार्थना करते रहो, रेगुलर प्रार्थना में बने रहो। हर पल प्रार्थना में एक शब्द आप बोला करो, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे एक बार, और जो मैं बोलूंगा आप मेरे पीछे रिपीट करें। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। हमने आज के वचन से जाना कि हमें नई सृष्टि बनना है, पुरानी बातों को छोड़ना है। पिता परमेश्वर, मैं आज के सारे वचन को रिसीव करता हूँ। पिता परमेश्वर, सचमुच पुरानी बातें बीत गई, मैं एक नई सृष्टि बन चुका हूँ। पिता परमेश्वर, मैं पुराने मनुष्यत्व को उतार कर फेंक देता हूँ, नए मनुष्यत्व को पहन लेता हूँ, पवित्रताई को पहन लेता हूँ। जो काम आपके विरोध में है उसे मैं छोड़ देता हूँ। जो काम आपके ग्रहण योग्य है मैं उसे धारण करता हूँ। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है जब धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो आप उसको खड़ा करते हैं। पिता परमेश्वर, अपने वादे को पूरा कीजिए। मुझे उठाइए एक बार फिर से, मुझे खड़ा कीजिए। पिता परमेश्वर, हो सकता है हमारे जीवन में कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो। पिता परमेश्वर, हम सारी गलतियों को मानते हैं और छोड़ते हैं और अपने आप को आपकी हजूरी में पवित्र करके आपके ग्रहण योग्य बलिदान करते हैं। हमारे पवित्र बलिदान को स्वीकार कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो आपके विरोध में पाप हो, जो आपके लिए घृणित हो। पिता परमेश्वर, आप मेरी अगुवाई कीजिए। दिन रात, हर पल, हर समय आप अपनी हजूरी का मुझे एहसास कराइए। आप बताइए कि सचमुच आप मेरे साथ हैं। जब मैं सोऊं तो सपनों में भी आप मुझसे बातें कीजिए, वचन के द्वारा आप मुझसे बातें कीजिए, ताकि मैं अपने जीवन को आपके ग्रहण योग्य बना सकूं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करके